हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग साइंस यानी केमिस्ट्री हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, देखिए, केमिस्ट्री स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको साइंस के बारे में जान लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइंस। साइंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। एक आपका फिजिक्स, एक आपका केमिस्ट्री और एक आपका बायोलॉजी। ठीक है, यानी इसे 3 रूपों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। एक फिजिक्स कहते हैं, एक केमिस्ट्री कहते हैं, एक को बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर मार्क्स की बात किया जाए तो आपके बिहार बोर्ड में 80 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, कितने नंबर का, 80 नंबर का है, जिसमें 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर देखिए 80 मार्क्स आपका एग्ज़ाम के लिए होता है। ठीक है, और 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल के लिए होता है, जो आप स्कूल में इसका प्रैक्टिकल देते हैं। ठीक है विद्यार्थी, तो ये बात समझ गए। अब देखिए 80 नंबर का जो आपका पेपर होगा बोर्ड में, उसमें साइंस जो होता है, फिजिक्स से आपका 27 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी को समझना। देखिए किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको उस चीज़ का क्या समझना चाहिए, सिलेबस। क्या समझना चाहिए, सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस हम जान जाते हैं। फिजिक्स में आपका 27 नंबर का क्वेश्चन आता है और केमिस्ट्री में आपका 24 नंबर का आता है। वहीं अगर बायोलॉजी की बात कर लिया जाए, तो इसमें 27 नंबर, कितने नंबर, 27 नंबर के, यानी लगभग तीनों सब्जेक्ट आपके इक्वल हैं। तो आपको तीनों सब्जेक्ट पर आपको बराबर ध्यान देना है और बराबर पढ़ाई करना है। सभी क्वेश्चनों को आपको जानना चाहिए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को हम समझते हैं। एग्जाम पैटर्न आपका क्या है, देखिए 80 नंबर का आपका पेपर जो होगा, कितने नंबर का, 80 नंबर का जो पेपर होता है, उसमें 80 ऑब्जेक्टिव रहता है। ये बात समझिएगा, 80 ऑब्जेक्टिव रहता है। कितना ऑब्जेक्टिव, 80 ऑब्जेक्टिव, लेकिन 40 को ही आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, और सब्जेक्टिव का आपका पेपर जो होता है 40 नंबर का होता है। कितने नंबर का, 40 नंबर का, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, से क्वेश्चन रहता है। लघु दीर्घ कब होता है ये भी जानेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 40 मार्क सब्जेक्टिव डिवाइड, देख लीजिए 40 मार्क के सब्जेक्टिव जो है उसको हम डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो क्या है उसका सिलेबस समझते हैं। देखिए फिजिक्स समझिए, यहाँ पर फिजिक्स 8 में फिजिक्स रहता है, मैंने आपको लघु रहेगा, दीर्घ रहेगा। ठीक है, जिसमें 8 को पूछेगा, लेकिन बनाना है 4 को, तो एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर को हो गए। ठीक है, उसी तरह सेम इसमें भी है, देख लीजिए सेम पैटर्न है, इसमें भी चलता है। तो ये हो गया आपका लघु का। यहाँ पे देखिए लघु लिखा हुआ है, सब में 8 को रहेगा, लेकिन बनाना है 4 को और 2 नंबर का आपको मिलेगा, यानी 8 का 24 हो गया, लघु हो गया। ठीक है, और फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आपका दीर्घ रहता है, जिसमें बनाना है 1, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, कभी 5 या 6 नंबर के भी पूछ देगा। केमिस्ट्री में उसी तरह आता है आपका, बायोलॉजी में उसी तरह हो गया। तो 16 नंबर यहाँ से कवर होता है। इसको जोड़िए, 16 कितना हो गया आपका, 40 हो गया, समझे। 16 और 24 कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, यहाँ समझते हैं बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात समझिए। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का चैप्टर कौन कौन से, हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इस चीज़ हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर में आप पढ़िएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या पढ़िएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर में आप पढ़ना है अम्ल, भस्म एवं लौण, अम्ल, भस्म और लौण पढ़ना है। ठीक है, तीसरा आपका चैप्टर में पढ़ना है धातु और अधातु। क्या पढ़ना है, धातु और अधातु। क्या पढ़ना विद्यार्थी, धातु और अधातु। चौथा चैप्टर है आपका कार्बन तथा उसके यौगिक। क्या है, कार्बन तथा उसका यौगिक। पांचवा आपका चैप्टर है, पांचवा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा चैप्टर में आपको पढ़ना है तत्व का आवर्त वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन और एलिमेंट्स। ठीक है, और लास्ट आपको चैप्टर पढ़ना है हमारा पर्यावरण। तो ये जो है आपको 6 चैप्टर इस केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और हम लोग चैप्टर वाइज इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले आपका पहला चैप्टर को शुरुआत करेंगे और इसी तरह चैप्टर वाइज हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए। देखिए एक और चीज़ देखिए, हाउ टू स्कोर 90+%। ठीक है, यानी 90% आप नंबर कैसे ला सकते हैं। मान लीजिए प्रैक्टिकल में आप 19 को नंबर लाएँ, अपने स्कूल से प्रैक्टिकल में आपको नंबर कितना मिला, 19 को नंबर में, और अच्छे विद्यार्थी तो 20 भी मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव अब 40 में 38, ठीक है, वहाँ सब्जेक्टिव, और थ्योरी से आप 33 नंबर लाइए। ठीक है,
तो जब इसको ऐड करिएगा तो आपको 90% आपका नंबर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग सिलेबस अपना समझ गए हैं, कैसे हम लोग को पढ़ना है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, कितने नंबर का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव क्या है, उन सभी चीज़ों को देख लिए। और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो अब चलिए हम चैप्टर नंबर 1 की ओर चलते हैं। इससे पहले बाबू, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, ये पहली बार आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक लाइक बटन जरूर आप लोग दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम फिर इससे भी और बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। देखिए दिया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड रिक्वेशन, सॉरी रिक्वेशन नहीं, इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। देखिए एग्जाम पैटर्न यहाँ भी देखते हैं, एग्जाम पैटर्न इसका केमिस्ट्री का एग्जाम पैटर्न स्पेशल हो गया, ये चीज़ आप लोग को ध्यान देने। देखिए ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपका रहता है, कभी 5-6 भी पूछ सकता है, लेकिन ये बात समझिए आपको मिनिमम मैक्सिमम में ये चीज़ होता है। 2 अंक का क्वेश्चन आपका 2 का रहेगा, 2 अंक का क्वेश्चन 2 अंक, जिसमें 4 अंक आपको मिलेगा। दीर्घ उत्तरी समझ जाइए 2 का रहेगा, आपको 1 बनाना रहता है। ठीक है, कुल आपका 14, कितना 14, और 14 यानी मोटा मोटी 14 से 20 आपका ये चीज़ होता है। आपका श्योर है कि इतना नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम भी हो सकता है लेकिन मिनिमम नहीं होता है। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं, आखिर रसायन क्या है, व्हाट इज रसायन, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, सॉरी व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज रसायन नहीं। तो देखिए रसायन रस जोड़ आयन, इसमें रस निकल जाएगा, ये बात समझिए, जिसे हम आयन बोलते हैं यानी रसायन। देखिए हम डिफिनेशन को अगर देखते हैं, रीडिंग करते हैं, देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। बात समझे, उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी, रसायन कहते हैं। एक और डिफिनेशन देख लीजिए, सॉरी एरो इंपॉर्टेंस पॉइंट देखिए, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। और समझते हैं इसके नेक्स्ट आपको पॉइंट समझिएगा। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। जिसका अर्थ क्या होता है विद्यार्थी, काला रंग होता है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नामक कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ है काला रंग होता है। अब समझिएगा नेक्स्ट एरो है, रसायन विज्ञान के पिता लेवाइजर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के पिता कौन है, लेवाइजर। रसायन विज्ञान के पिता कौन है, याद रखिएगा लेवाइजर। इसकी 3 शाखा होती है। आपसे कोई पूछ दे रसायन विज्ञान की कितनी शाखा होती है, तो 3 शाखा होती है। कौन कौन सी शाखा होती है तो विद्यार्थी, आपका भौतिक रसायन, क्या बोलते हैं इसे, भौतिक के रसायन, और एक होता है कार्बनिक रसायन। एक क्या होता है विद्यार्थी, कार्बनिक रसायन, और तीसरा होता है अकार्बनिक रसायन। ठीक है, जिसे कार्बनिक और अकार्बनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसको फिजिकल केमिस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसको कार्बनिक और इसको अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखिए अब समझिएगा, आप लोग एक नोट याद रखिएगा, 125 तत्वों का नाम आप लोग याद जरूर रखेंगे। ठीक है, जो हम देखिए यहाँ पे लिखे हुए, आप लोग इसे आप बोलिएगा तो हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सअप नंबर है देखिए 72 580 70 243। ठीक है, इस नंबर का आप लोग नोट कर लीजिए और मुझसे बोलिएगा तो आपको हम PDF दे देंगे, एकदम कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, 72 580 70 243 पर इस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, हम आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे बाबू। यहाँ पे लिखा है एलिमेंट्स, यहाँ पर संकेत लिखा हुआ है, यहाँ पर परमाणु एटॉमिक नंबर लिखा है। ठीक है, जिसे हाइड्रोजन कितने पर आता है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है H और परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम का He और आपका 2, इसका परमाणु संख्या 2। लिथियम का आपका 3 होता है, बेरिलियम के Be4 होता है, बोरान का Br होता है 5 और कार्बन का C यानी 6। नाइट्रोजन का आपका 7 होता है, ऑक्सीजन का आपका 8 होता है, फ्लोरीन का F यानी 9 होता है, नियोन का Ne यानी 10 होता है, सोडियम का Na 10 होता है, मैग्नीशियम का Mg 12 होता है ना विद्यार्थी। नेक्स्ट देखिएगा, एल्युमिनियम का Al 13 होता है, सिलिकॉन का Si 14 होता है, फास्फोरस के P 15 होता है ना,
सल्फर का आपका कितना होता है, एस होता है जो 16 होता है, क्लोरीन का Cl यानी 17 होता है, आर्गन का Ar 18 होता है ना। नेक्स्ट आपका PDF में हम आते हैं। पोटेशियम का 19 होता है, पोटेशियम कितना होता है, 19 होता है। कैल्शियम का आपका 20 होता है, एस्केडियम का 21 80 होता है, हीटेनियम का Ti होता है 22 होता है, वेनेडियम का आपका भी 23 होता है, क्रोमियम का Cr यानी 24 होता है, और 25 आपका मैग्नीज यानी Mn होता है। ठीक है, अब समझिए यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, यानी चैप्टर नंबर 1 आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो देखिए कितना सुंदर आपका प्रश्न दिया है, इस बात को समझिए विद्यार्थी। परिवर्तन, परिवर्तन संसार का नियम है, हर चीज में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन होना भी चाहिए विद्यार्थी, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हम सबक कैसे सीखते हैं। तो इसलिए पदार्थ और वस्तु और मानव में परिवर्तन समय का अनुसार होना चाहिए। देखिए परिवर्तन यानी एक वस्तु है दूसरे वस्तु में बदल जाना, एक अवस्था में दूसरे अवस्था में किसी पदार्थ का बदलना परिवर्तन कहलाता है। किसी पदार्थ का बदलना क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। एक अवस्था से दूसरे अवस्था में किसी वस्तु का बदलना परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन का प्रकार, परिवर्तन का प्रकार देखिए, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन, क्या होता है विद्यार्थी, भौतिक परिवर्तन। किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वेरी नाइस। किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। यानी कोई पदार्थ है, जब उसके भौतिक गुण जैसे रंग रूप उसके आकार आकृति में बदलाव आ जाता है तो उसी को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे जल से बर्फ बनना, बर्फ से जल बनना, वाष्प बनना, ये सब चीज़ होता है। इसमें आपको कोई नए पदार्थ निर्माण नहीं होता है। इसमें पदार्थ में रंग रूप आकार परिमाप में परिवर्तन होता है, न कि उसके वस्तु में चेंजिंग आ जाता है। ठीक है, यानी भौतिक परिवर्तन में याद रखिए कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है विद्यार्थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एरो में इंपॉर्टेंस पॉइंट लिखा है। इंपॉर्टेंस पॉइंट को थोड़ा अलग ढंग से देखा जाए, इसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। यानी जो पदार्थ को बनाइएगा वो पुनः अपने अवस्था में आ जाता है। जैसे पेड़ का कटना, मोम का पिघलना, कांच का टूटना, जल से बर्फ बनना, यह आपको पुनः अपने अवस्था में आ जाता है। लेकिन यहीं पर देखा जाए, जब रासायनिक परिवर्तन की अगर बात किया जाता है तो इसमें नए पदार्थ आपको देखने को मिलता है, नए पदार्थ को देखने को मिलता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कोई पदार्थ है उसमें नए गुण आ जाते हैं तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सिंपल समझिए, पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, है ना विद्यार्थी। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध का फट जाना, गर्मी के दिनों में देखिएगा दूध फट जाता है, फट जाना, है ना। लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे क्या लगना, जंग लगना। भोजन का पचना, कोयला का जलना, कोयला जब जल जाता है तो फिर पुनः उसे हम कोयला नहीं प्राप्त करते हैं। भोजन जब पच जाएगा पेट में तो बताइए फिर भोजन हमको मिलेगा। अगर ऐसा होता तो आदमी महीनों दिनों तक आपको नहीं खाना खाता। ठीक है, लोहे पे जंग लगना, इसमें सब आपको नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अब समझिए, अब दिया है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन है आपका बाबू, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ए नाम के कोई वस्तु है, अब बी नाम के कोई वस्तु से जब रिएक्शन करता है तो ए बी नाम का पदार्थ तैयार होता है। यानी एक या एक से अधिक वस्तु जब आपस में मिलते हैं तो नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। नए पदार्थ का क्या होता है बाबू, निर्माण होता है। देखिए एक और तरह से एक डिफिनेशन आपको दिया गया है, इसका डिफिनेशन एक और देखते हैं। देखिए जो आपको अच्छा लगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब कोई पदार्थ अकेले अथवा दूसरे पदार्थ के साथ अपक्रिया कर
भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, रासायनिक अपक्रिया। जैसे Ca+O2 बराबर क्या होता है, CO2, यानी कार्बन और ऑक्साइड जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब समझिए, इस समझने वाला इंपॉर्टेंट है, अभिकारक। क्या बोलते हैं इसे हम, अभिकारक। देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, यानी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, एक या एक से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं तो उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिकारक। और जो इसके बाद बन जाए, यानी अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को बोलते हैं प्रतिफल। जो देखिए यहाँ पर दिया गया, उत्पाद या प्रतिफल। बोलिए, उत्पाद या प्रतिफल, यानी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिफल। देखिए यहाँ पर दिया है प्रतिफल, यही आपका प्रतिफल हुआ। समझे, क्या हो गया, प्रतिफल। यानी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को नोट आप लोग जरूर कर लें। देखिए क्वेश्चन दिया है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन यानी गुण को बताएं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन को बताएं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा श्योर। तो आप लिखेंगे आंसर में, रासायनिक अपक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। तो पहला आपका पॉइंट होगा अवस्था में परिवर्तन। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। क्या होगा बाबू, अवस्था में परिवर्तन। और दूसरा आपका हो जाएगा रंग एवं गंध में परिवर्तन। रंग एवं गंध में परिवर्तन। क्या हो जाएगा, रंग एवं गंध में परिवर्तन। रंग और गंध में, पहला आपका अवस्था में परिवर्तन और दूसरा आपका हो गया रंग और गंध में परिवर्तन। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा अवक्षेप का बनना। क्या हो जाएगा, अवक्षेप का बनना। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, अवक्षेप का बनना। चौथा हो जाएगा गैस का निकलना। क्या हो जाएगा, गैस का निकलना। बोलिए, क्या हो जाएगा, गैस का निकलना। और पांचवा आपका इम्पोर्टेंस आपका पॉइंट हो जाएगा ताप में परिवर्तन। क्या हो जाएगा, ताप में परिवर्तन। ये आपको 5 ऐसे पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सीधे आप लिखेंगे अवस्था में परिवर्तन, आपको रंग एवं गंध में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, गैस का निकलना और ताप में परिवर्तन। ये आपका 5 परिवर्तन हो गया। ठीक है, सम इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स का नाम आप लोग याद रखेंगे। क्रोमियम, ये आयरन हो गया। ठीक है, ये कोबाल्ट हो गया, ये निकेल हो गया। ठीक है, और आपको बताते हैं, ये आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ब्रोमीन हो गया, टीन हो गया, टंगस्टन हो गया, प्लेटिनियम हो गया, सोना हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, यूरेनियम हो गया, सिल्वर हो गया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंस और पॉइंट समझ लीजिए, यहाँ पर समझिए। कुल तत्व की संख्या 18 गो है, जिसमें गैस 11 गो है। गैस कब है, 11 गो है। धातु आपको 95 गो पूछेगा, धातु कब है 95 गो। अधातु कब है 22 गो। अधातु कब है 22 गो। उपधातु कब है 7 गो। उपधातु का नाम यहाँ पे देखिए दिया गया, सॉरी उपधातु नहीं, उपधातु आपका 7 गो। अधातु का नाम हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब आपका क्या है, ये आपका अधातु है। ठीक है, अब समझिए, थोड़ा और देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को उनके सूत्रों एवं संकेतों के, याद रखिए, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों एवं संकेतों को सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए 2Mg + 2MgO, यहाँ Zn H2SO4, यहाँ ZnSO4H2O। ठीक है, यह एक और डिफिनेशन समझ लीजिए, और में लिखा हुआ है। हम आपको डिफिनेशन बहुत आसान तरीके से हम बताते हैं, सब अपनी सहज भाषा में। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के स्थान पर रासायनिक सूत्रों एवं संकेतों का उपयोग करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के स्थान पर रासायनिक सूत्रों, देखिए रासायनिक Mg हुआ, O2 हुआ, तो इन सूत्रों का उपयोग करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब समझिए रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार समझिए। तो हम लोग कल रासायनिक समीकरण के प्रकार कल
चलिए देख लेते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो एक होता है संतुलित समीकरण, एक होता है असंतुलित समीकरण। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, प्रत्येक तत्व परमाणु संख्या बराबर होता है जिसमें संतुलित होता है। यहाँ समझिए हाइड्रोजन के 1, हीलियम 2, यहाँ पर आपको बताया गया कॉन्सेप्ट के 3 दूना 6 हो गया और ये हो गया 8। ठीक है, परमाणु संख्या। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन समझिए। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होता है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे समझिए Na2 3H2। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन 3 दूना 6 इसमें मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 6 हो गया। H2Cl2 देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है और क्लोरीन भी 2 है, इसमें मल्टीप्लाई हो गया। FeH2 वहीं सेम हुआ, यहीं पर असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पर देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो समझते हैं इसका आंसर। देखिए जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में तत्व के परमाणु संख्या बराबर नहीं होते हैं, एकदम सहज डिफिनेशन है। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में तत्व की परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन 2 पर है, जबकि HCl यहाँ पे गलत है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, जबकि यहाँ पे 1 है, तो इसी को बोलेंगे असंतुलित समीकरण। रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करते हैं, यहाँ तक देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब हो जाएगा विद्यार्थी, देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के पालन के लिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। आप लोग ऐसा डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, एकदम इजी वे में। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। नियम को संतुलित करें, इस सबको संतुलित करके लाइएगा, कमेंट करिएगा, जो नहीं आएगा हम बता देंगे। ठीक है, ये सब आपको दिया है, देख लीजिए, जितना दिया है सबको आपको संतुलित करना है। ठीक है, यहाँ देखिए कल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी एवं सूचना, आज पढ़ लेते हैं, कल से हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। चलिए समझ लेते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण से प्राप्त या जानकारी या सूचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रासायनिक के समीकरण से हमें क्या जानकारियाँ मिलती है या गुण भी पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित जानकारियाँ मिलती है। एक में दिया अपक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं, अपक्रिया की दिशा क्या है, अभिकारक के प्रतिफल की परमाणु संख्या आपको पता चलेगा, अभिकारक कितना है, उसके प्रतिफल क्या बन रहा है, अभिकारक के प्रतिफल के संकेत एवं सूत्रों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अभिकारक एवं प्रतिफल का द्रव्यमान संख्या का पता चल जाता है और परमाणु संख्या की जानकारी भी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो कल से हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है विद्यार्थी, आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद, थैंक यू।